Hello friends, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about इंट्रीगेशन और इंट्रीगेशन के हम 9th लेक्चर में हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रीगेशन का 9th लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम ये एक फॉर्मूले के तौर पर होगा या इस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे. पैटर्न क्या होगा? e टू दी पावर x cos bx या sin bx आएगा. जैसे आगे दिखाते हैं आपको इस तरीके से. यहाँ पे होगा e टू दी पावर x sin bx. ये फॉर्म आपको आएंगी और आपको यहां से या तो जो हम इसमें पैटर्न यूज करेंगे, जो एक मेथड यूज करेंगे, उसे यूज करना होगा या डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ना. चलिए देखते हैं इसे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसे आई कंसीडर कर लेंगे. ठीक है ना. तो एक सेकेंड. चलिए इसको आई कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स. अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों फंक्शन. तो यहां पर हम आइलेट का यूज भी कर सकते हैं कि किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं. दोनों ही बातें. आइलेट के थ्रू जाओगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड है ना. और चलिए हम आइलेट से कर देते हैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है आइलेट से. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा. अब फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे. यहां पर इंटीग्रल बाय पार्ट का यूज करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है हमारे पास. ठीक है ना. माइनस इंटीग्रेशन. अब यहां पर फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना होगा तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा? साइन का सॉरी कॉस का डिफरेंशिएट होगा साइन बी एक्स. साइन बी एक्स वो भी माइनस में है ना. और इनटू में बी, क्योंकि बी एक्स का भी तो करना पड़ेगा तो वहां से भी मिल जाएगा हमें. इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और होल का क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें. ठीक. अब ये माइनस इसको बाहर शिफ्ट कर दो तो आई इक्वल क्या चल रहा है? कॉस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहां से बी को भी बाहर कर लेते हैं. क्या बचेगा? ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स टी एक्स. ठीक है ना. अब यहां पर फर्स्ट सेकंड रूल अगेन लगाना पड़ेगा. कर लेते हैं इसको भी हम. ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं कॉस बी एक्स प्लस बी. अब इसमें क्या लगने वाला? फर्स्ट सेकंड रूल. तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है हमारा. तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो सेकंड फंक्शन क्या है? ई टू द पावर एक्स. और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन. फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस होता है. तो कॉस बी एक्स इंटू बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी एक्स का भी डिफरेंशिएट क्या होगा? बी हो जाएगा. और फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन. सेकंड क्या है? ई टू दी पावर एक्स ऑफ डीएक्स. ठीक है ना. ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहां से. ये ब्रैकेट जो अपना चल रहा था यहां से देखेंगे आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी. ठीक. अब क्या करना है? इस बी का एक सेकेंड. इस बी का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड. ठीक है. बोथ साइड क्या? इस ब्रैकेट के अंदर. तो ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स इजीली हो गया. ठीक है ना. फिर इसको भी इधर लेकर आएंगे तो माइनस और ऑल्सो या बी है तो बी को बाहर कर लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा. सिंपल. क्या रहेगा यहां पर? ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स डीएक्स. ये रहेगा. सही है ना. यहां से एक बार हम फिर समझा देते हैं. हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया इस पेयर में, फिर बी का मल्टीप्लाई यहां होगा. ऑलरेडी बी है तो बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास. ठीक है ना. अब देखिए आप कहोगे कि इसका फिर से कर दो. तो इसी वजह से इस पैटर्न के क्वेश्चन या इस मेथड के क्वेश्चन को हम आई कंसीडर करते हैं, जिससे कि ये मुझे पता है फिर से रिपीट होने वाला है. आप देखोगे यहां पर ये फिर से रिपीट हो गया है ना. ये पार्टी फिर से रिपीट हो गई. इसी वजह से इसको कंसीडर करते हैं. लेट करके चलते हैं हम आई, है ना, जिससे इसको ये जब फिर से आएगा तो इसको आई रख देंगे, है ना. तो यहां से क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स. और इसको हम क्या कर देंगे? ठीक है. माइनस बी स्क्वायर इंटू आई. ठीक है. क्योंकि मैंने इसको आई कंसीडर किया था पहले ही. ठीक. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब ये पार्टी जो है आई की, उसको इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई प्लस बी स्क्वायर आई इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू यहां से क्या बनेगा आपका? या क्या रहेगा यहां पर? ये रह गया. यहां से ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लो. क्या कर लो? ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं.
क्या रह जाएगा आपके पास e टू द पावर x कॉमन करने पर cos bx प्लस, है ना, और यहां क्या रह गया b sin x, ठीक है ना। और यहां से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर ई टू दी पावर x cos bx प्लस b sin x, ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए यहां से जब इसको इधर लेकर आए तो ये पॉजिटिव में हो गया, यहां से i कॉमन कर लिया, 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, ई टू दी पावर x है, तो i की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी हमें, ई टू दी पावर x ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट cos bx प्लस b sin x, है ना। और i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यही तो है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ई टू दी पावर x 1 प्लस बी स्क्वायर cos bx प्लस b sin x हो गया। लेकिन ये तो हो गया आपका, लेकिन मैं यहां पर ये कहने वाला हूं कि अगर सपोज e की पावर में ये b यहां पर एनी कांस्टेंट हो सकता है, यहां तो b जो है एनी कांस्टेंट, लेकिन यहां पर जो e टू दी पावर x में x का कोएफिशिएंट है वो 1 फिक्स कर दिया है मैंने। लेकिन अगर उसको मैं ये कहूं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx ऑफ dx, है ना, अगर इस पैटर्न का होता है यानी कि a है, तो आप देखोगे यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आप रियलाइज करो यहां पर भी क्या आया है 1, और इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट भी कितना आया है 1, तो मतलब जहां जहां 1 दिख रहा है आपको और यहां पे भी क्या है 1, तो वहां अगर a करते तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा आप देख पाओगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है ना। यहां पर आपका क्या चल रहा था, bx चल रहा है साइन के साथ, नहीं 1 है यहां पर, तो यहां पर भी आपका क्या है 1 है बेटा, इसका कोएफिशिएंट देख रहे हो यहां 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ax प्लस c, ये नहीं भूलना है, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है कंपल्सरी, जैसे इसमें भी लगाऊंगा प्लस सी, ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर कुछ पहले तो मैंने 1 को लेके चला सिंपलीफाई, ठीक है, 1 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है मेरा 1 है, बाकी सब सिमिलर है, तो जहां जहां मुझे 1 दिखा फाइनली आंसर में मैंने वहां क्या लगा दिया, a पुट कर दिया, ठीक है, a पुट कर दिया, और यहां 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये पैटर्न बनेगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि यहां पर x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो और यहां b कुछ भी हो, तो आप क्या लगाओगे, e टू दी पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin ax प्लस c, है ना। ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जाम में और इसको करता है तो इतना बड़ा लेंथी थोड़ी करेंगे, ठीक है, 1 नंबर के मार्क्स हम क्या करेंगे, उसको इस पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आता है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इसी प्रोसेस से किया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम देखेंगे एक ये वाला पैटर्न, और यह कोशिश करते हैं कि हम यहां पर e टू दी पावर, यहां e टू दी पावर ax ही लेकर चलते हैं sin bx dx, ठीक है ना। आई कंसीडर कर लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है, लगा दो। ये फर्स्ट माना है आपने, ये सेकंड, किससे, आइलेट से। अगर आपको पता नहीं है आइलेट क्या है, और तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आएंगे कि आइलेट का क्या यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आपको सेम एज रखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax अपॉन a हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट का ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos bx इंटू बी भी आएगा, पीछे वाले में हमने बताया भी क्वेश्चन में कि आप b कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट का सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर ax ओवर a सिंपल dx, ठीक है ना। तो i इक्वल्स टू e टू दी पावर ax वाली पार्टी को पहले लिख लेते हैं ओवर a इंटू साइन bx माइनस, देखिए यहां b अपॉन a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर कर लो, क्या बचा, e टू दी पावर ax cos bx dx, सही है। इसमें फिर से लग जाएगा जैसे पहले किया था हमने, तो i इक्वल्स टू e टू दी पावर ax ओवर a साइन bx माइनस b ओवर a,
फर्स्ट सेकंड रूल लगा दो फिर से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, सही है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या करोगे, फर्स्ट सेम एज रखना है आपको, रख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन करना है तो e टू दी पावर ax ओवर ए, है ना। ये हम किससे कर पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड रूल, इंटीग्रल बाय पार्ट हमारे एक लेक्चर था वहां हमने सिखाया था, उससे देखना आप। माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट होना है तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का फिर से करना पड़ेगा तो भी मिल जाएगा, और यहां पर सेकंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax ओवर a ऑफ dx, सही है ना। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। I इक्वल्स टू e टू दी पावर ax ओवर a साइन बी एक्स। अब ये जो आपको माइनस बी ओवर ए दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देते हैं। यहां क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, सिंपल, ठीक है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से माइनस आया, माइनस ने जंप कर दिया तो ये भी माइनस हो गया, और बी ओवर ए ऑल्सो हियर, है ना। इसको बाहर करेंगे और बाहर से एक और आ रहा बी ओवर ए, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स ऑफ डी एक्स। अब आप देखोगे जो मैंने फर्स्ट टाइम कंसीडर किया था यहां पर आई, वही मेरा पैटर्न यहां फिर से बन गया है ना। और मैं इसको क्या कह दूंगा, इसको मैं आई बोल दूंगा फिर से, ठीक है। तो क्या कर देंगे, आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स ओवर ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इनटू में आई आ जाएगा इसके, ठीक है। ये बाकी सब सिमिलर है, मैंने इसको आई लिख दिया है क्योंकि हमने स्टार्ट में कंसीडर कर लिया इसको आई, ठीक है ना। अब देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू। अब इस पेयर में देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है, ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन आ गया, कर लिया हमने इसको कॉमन। क्या रह गया इधर, साइन बी एक्स ओवर ए लिख लीजिए, साइन बी एक्स ओवर ए माइनस यहां क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा कॉस बी एक्स ओवर कॉस बी ओवर ए स्क्वायर, है ना, यानी कि बी कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यही तो रहेगा। इसको इधर ले पॉजिटिव हो गया, इन दोनों में से ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन किया, बाकी सब रहने दिया। एलसीएम ले लो, यहां पर ये स्क्वायर है, एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ओवर ए स्क्वायर, और इधर रह जाएगा आपका आई ई टू दी पावर ए एक्स। मैंने यहां से ए स्क्वायर एलसीएम लिया और उस ए स्क्वायर को बाहर रहने दिया, है ना। अब ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा, यहां जैसा है वैसे ही रहेगा, बी कॉस बी एक्स, सिंपल, ठीक है ना। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या बचा, आई इक्वल आ गया आपका ई टू दी पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये तो भूलना ही नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं हम, तो ये तो डालना है आपको। यानी कि ये जो आई था वो हमने क्या कंसीडर किया है, वो ये कंसीडर किया है। इट मींस दैट इसका इंटीग्रेशन क्या आया, e टू दी पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और आप फर्स्ट वाला अगर पैटर्न देखो तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही आया है, बाहर पार्टी एकदम सेम है, सिमिलर है, तो e टू दी पावर एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां फर्क किस बात का है, देखो यहां ए कॉस बी एक्स है और यहां पर ए साइन बी एक्स है, देखिए कंपेयर करा रहे हो, ठीक है ना। साइन की जगह पर कॉस है, कॉस की जगह पर साइन है, और यहां माइनस साइन है, बस इतना फर्क है, बाकी सब सिमिलर है। ये यहां जंप कर गया, उस वाले में लास्ट वाले में यहां जंप कर गया, यहां प्लस है ना। तो इसको इजीली आप लर्न कर सकते हो फॉर्मूले को, एक तरीके से ये फॉर्मूले हो गए इसको करने के, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस पर आते हैं और अप्लाई करके देखते हैं इनको। चलिए देखिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन है e टू दी पावर x cos स्क्वायर एक्स। देखिए पहली बात तो यहां cos स्क्वायर एक्स है और आपको क्या फॉर्म चाहिए, cos bx की फॉर्म चाहिए, है ना, cos bx की फॉर्म। तो आपको पता होगा कि cos 2x को क्या लिख सकते हो आप, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री से। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो cos 2x प्लस 1 और 2 को यहां शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x का वैल्यू आ गया, उसे उठा के यहां लगा दो। तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x ओवर 2
ऑफ dx, ठीक है ना। 1/2 बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, e टू दी पावर x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x, ठीक है, ऑफ dx। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर e टू दी पावर x के इस ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर x बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिया मैंने, है ना, प्लस 1/2 यहां पे भी आ जाएगा 1/2 cos 2x, है ना, और e टू दी पावर x भी तो आएगा साथ में, और dx। सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूं, कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, आ गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। आप इसको क्या लिख दोगे, आप इसको इजीली लिख दोगे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x इंटीग्रेशन होता है, 2 हमारा साथ में चल रहा था तो वो हमने लगा दिया, प्लस 1/2। थोड़ी देर के लिए मैं इसको i कंसीडर कर लेता हूं, है ना। क्या कंसीडर कर लेते हैं, i कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरा जो i है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, i का वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो i देखते हैं, i क्या है e टू दी पावर x, और यहां क्या है cos 2x ऑफ dx, यही तो है, सिंपल। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखना, अगर ये ज्यादा मार्क्स में आ रहा है ना, तो आपको पूरा उसी तरीके से इसको ड्राइव करना है। अगर आपको कम मार्क्स में दिखता है तो आप मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो यहां पर, ठीक है। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ही हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ही हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सेम एज रखना है आपको, फर्स्ट सेम एज रख दीजिए, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही तो होता है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है तो -2 sin 2x, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, सही है, इनटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। e टू दी पावर x cos 2x, देखिए माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को भी बाहर कर दो, क्या आ जाएगा e टू दी पावर x sin 2x ऑफ dx, ठीक है। अब बात आती है क्या ये कैसे बना, अभी नहीं बना, यानी कि फर्स्ट टाइम एक बार और कर दो इसको, ठीक है, एक बार और कर दो फर्स्ट सेकंड रूल करके, e टू दी पावर x cos 2x प्लस 2। अब यहां फर्स्ट सेकंड रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम है, सेकंड का इंटीग्रेशन यही होने वाला है, यही होगा, बिल्कुल होगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट क्या होता है 2 cos 2x इनटू में e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो गया ऑफ dx, ब्रैकेट क्लोज, है ना। i इक्वल्स टू e टू दी पावर x cos 2x। अब आप देखोगे 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ के साथ, और इसको i भी बना रहा हूं, है ना। देखिए ये i भी है आपका, फिर से जहां 2 को बाहर रखना पड़ेगा और बाहर से 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x 2 के साथ sin 2x, ओके। फिर ये माइनस है और ये 2 भी जा रहा है, तो माइनस का 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, और ये i बन गया क्योंकि फिर से वही है। अब इसको इधर ले आओगे तो ये एक i ऑलरेडी है, 4i इधर से आ गया तो 5i हो गया यहां पर। e टू दी पावर x कॉमन कर लीजिए, e टू दी पावर x कॉमन किया, क्या आ गया cos 2x प्लस 2 sin x, sin 2x, ठीक है। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। अब यहां से e टू दी पावर x तो है, 5 को डिवाइड में ले आएंगे, सही है, cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस 2 sin 2x। अब आपको ये देखना होगा, आप इसको उठा के यहां पुट कर दो, इजीली आंसर आ गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं जो मेरा क्वेश्चन है डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा e टू दी पावर x ओवर 2 प्लस ये 1/2 ऑल्सो हियर, तो यहां से हो जाएगा e टू दी पावर x ओवर 10, क्योंकि मुझे i का वैल्यू पुट करना है ना, बाकी सब ब्रैकेट में जैसा है वैसा लिख दो, cos 2x प्लस 2 sin 2x। अब हमें ये चेक करना है कि अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो क्या मेरी ये वाली वैल्यू आती, क्या मेरी ये वाली वैल्यू आती जो हमने फॉर्मूला निकाल के रखा है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बनना आई थिंक, है ना, फर्स्ट वाला ये रहा। यहां से देखो a की वैल्यू उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है और b की वैल्यू 2 है ना, यही तो है, देख लो एक बार, देखिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये 1 और 2 हम वहां रख देते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको, बिल्कुल रख सकते हैं, रख लीजिए। देखिए मैं यहां 1 रख रहा हूं तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर x ओवर, देखिए 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू 1 पुट करना है यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और b का वैल्यू 2, तो क्या आने वाला है, यहां तो x हो गया e टू दी पावर, यहां 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 हो गया, 5 हो गया।
यहां क्या करना, ए का वैल्यू यानी कॉस 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 2x प्लस यहां क्या करना आपको बी का वैल्यू रखना है 2, यहां पर बी आएगा बेटा, यहां बी आएगा साइन bx यानी कि 2x प्लस सी। सही है ना, बात आई समझ में नहीं आई? देखो यहां पर ही थोड़ा सा मिस था, ये हमने बी नहीं लिखा, ये बी ही है आपका, ठीक है। ये यहां से हमने बी चल रहा है, आपको बी कर सकते हैं, हट कैसे जाएगा, ये बी आएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया उस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें रियलाइज हो गया बी आएगा, तो बी हो गया। तो अगर हम इसको देखें, जो अभी हमने ए की जगह पर बना, बी की जगह पर 2 लगाया, और जो हमने सॉल्व किया उसको देखें तो क्या आ रहा है, देखो e⁵ cos 2x यहां 1 था, 1 हो गया यहां पर 2 sin 2x, यही तो आ रहा है। यानी कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना बड़ा ना करके, सॉरी इतना बड़ा प्रोसेस ना करके इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में आप इसको तभी लगाना जब आपका ज्यादा मार्क्स का हो, है ना, लगाना तभी। अगर कम मार्क्स का 1 में है या 2 में है, ठीक है, तो आप उसको, वैसे तो 2 में ये आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। यहां पर एक और सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहां पर कोई e⁵x तो नहीं दिख रहा है, अब करें क्या? यहां सिखाने का मतलब आपको हमारा ये है, देखिए i इक्वल्स टू साइन log x, इसके मल्टीप्लाई में 1 कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और आइलेट में आपने देखा होगा लॉग, वैसे भी इंटीग्रेशन लॉग का होता नहीं है ना, इंटीग्रेशन लॉग का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो इसी वजह से हम इसको किस पैटर्न में रखते हैं, हम इसको फर्स्ट पैटर्न में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो फर्स्ट फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ना, इंटीग्रल वाले पार्ट में फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसीलिए हम इसमें इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, और अप्लाई कर देंगे अपना रूल कि फर्स्ट फंक्शन को आपको सेम रखना है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है तो कर दो, साइन का साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x, और log x का भी करना पड़ेगा तो 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं इसमें तो लगा दो x ऑफ dx, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो i इक्वल्स टू साइन log x इंटू x माइनस इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन क्या आया, cos log x। आई नो आपको ये लग रहा होगा ये पैटर्न से हटके है, लेकिन ये पैटर्न के उसी पैटर्न पर है, बेशक e⁵x cos या साइन नहीं आया उसके साथ, सिंपल ये क्वेश्चन आया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसी पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। देख लेते हैं, साइन log x इंटू एक्स माइनस, अब इसमें फर्स्ट सेकंड फिर से लगाना है ना, फर्स्ट सेकंड फिर से लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 कंसीडर करो ना इसके साथ, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम है, रख दो सेम है, और सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो log का डिफरेंशिएट, सॉरी cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन log x, और log x का आपको फिर से करना पड़ेगा तो 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ऑफ dx, सिंपल, x से x कैंसिल कर दो आप, ठीक है ना। अब आप रियलाइज करो या देख सकते हो ये जो पार्टी बन रही है, ये जो मिक्सचर आपका बन रहा है कि साइन log x ऑफ dx, ये यही तो है जो अपन ने कंसीडर किया है i, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन log x इंटू एक्स, ये माइनस अंदर शिफ्ट होने वाला है तो x cos log x, देखिए माइनस माइनस प्लस, और बाहर से माइनस आएगा तो माइनस का हो गया, और ये क्या है, ये आपका i बनना है बेटा, है ना, तो मैं इसको i लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया आपका i। अब ये i जब इधर शिफ्ट होगा तो i और i 2i हो जाएंगे यहां, और आपका सिंपल यहां से x कॉमन आ सकता है, ले लीजिए x कॉमन, क्या ही बच जाएगा यहां पर, देख लेते हैं क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका साइन log x माइनस cos log x, सिंपल, निकालना तो हमें i का वैल्यू है तो यहां से 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू आएगा x बाय टू साइन log x माइनस cos log x, है ना, और लास्ट में आप प्लस सी भी लगाना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है, ये तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहां से हमें i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी इंटीग्रेशन, ये i का वैल्यू है, और ये वैल्यू यही तो है, तो साइन log x ऑफ dx इज इक्वल्स टू
x/2 sin log x माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। तो जरूरी नहीं है इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को आई कंसीडर करके सॉल्व किया जाता है ना, नहीं। इसीलिए हमने आपके सामने ये वाला एग्जांपल रखा है जिससे आप समझ सको कि ये इस तरीके के पैटर्न भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आई कंसीडर करके ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको हमने करने के लिए दिया है, बस इसमें एक हिंट दे देते हैं हम आपको। करना क्या है, यहां log x इन बेस e को t कंसीडर कर लीजिए, है ना, लेट कर लीजिए इसको, और यहां से x की वैल्यू e टू दी पावर t निकालिए और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर t इंटू dt, है ना। ये हिंट हमने आपको दे दिया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin t, है ना, ये t हो गया, और इसको क्या बोलोगे, x की पावर 3, x का वैल्यू क्या, e टू दी पावर t, तो ये होगा e की पावर 3t इंटू में dx की क्या अप्लाई करोगे, e टू दी पावर t dt, ये इससे 2 टाइम कट गया तो क्या बन गया, e की पावर 2t बचा, ऊपर जाके e की पावर -2t sin t dt। तो आज का हमने जो सेकंड टॉपिक बताया था ये उसी पर डिपेंड हो गया, है ना। इसको आई कंसीडर कर लेना, है ना, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, हिंट हमने आपको दे दिया। इसमें क्या करना है कि इसको आई इक्वल कंसीडर करके वैसे सॉल्व करना है, और बाद में जब आप सॉल्यूशन कर लो तो टी की वैल्यू वापस शिफ्ट कर देनी है एक्स की फॉर्म में, है ना। टी की वैल्यू फिर से किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, यानी log x इन बेस e की फॉर्म में शिफ्ट कर देना है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो इसी तरीके से हम आगे भी और इंटीग्रेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।